असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम जब भी आता है, तनाजा अपने आप साथ चल पड़ता है। ऐसे बयान जो समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम करते हैं। हाल के दिनों में मुसलमानों को परेशान करने वाला उनके बयानों ने पहले ही कई सवाल खड़े किए और अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने इन सवालों को और ज्यादा गहरा कर दिया है। इस वीडियो में जिस तरह मुसलमानों को निशाना बनाते हुए सीएम नजर आ रहे हैं, उसने जमहूरियत, आईनी हुदूद और हुकूमत की जिम्मेदारी पर बहस छेड़ दी है। सवाल सिर्फ एक वीडियो का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो नफरत को सियासत का हथियार बनाती दिख रही है। क्या हुकूमत में बैठा शख्स इस तरह समाज के एक तबके को टारगेट कर सकता? और अगर यही बात कोई और कहता तो क्या कानून उसी तरह खामोश रहता? असम बीजेपी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट किए गए एक मुतनाज़ा वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल है। इस वीडियो में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को मुसलमानों पर अलामती तौर पर गोली चलाते दिखाया गया है, जिसके बाद सियासी तनाजा और तनकीद तेज हो गई। इससे पहले भी हिमंता बिस्वा शर्मा मुसलमानों के खिलाफ कई मुतनाज़ा और काबिल एतराज बयान दे चुके हैं। खास बात यह है कि असम बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल से बाद में इसे हटा दिया। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के वीडियो पर सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने की अपील की। साथ ही कहा कि बीजेपी अहदेदारान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। प्रशांत भूषण ने इसे संगीन क्रिमिनल एक्ट बताया और कहा कि अगर कोई ऑपोजिशन लीडर ऐसा पोस्ट करता तो यूएपीए के तहत उसे जेल में जाना होता। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के वीडियो पर एमआईएम के लीडर वारिस पठान ने भी एतराज जाहिर किया है। वारिस पठान ने इसे जमहूरियत का कत्ल और नफरत अंगेज जुर्म बताया। वारिस पठान ने सवाल किया है कि क्या इलेक्शन कमीशन और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां इस पर कार्रवाई करेंगी। हिमंता के वीडियो पर एसपी के सवाल भी सामने आए। हिमंता को क्या यह शोभा देता है? एसटी हसन ने पूछा है, क्यों नफरत फैला रहे हैं? हिमंता बिस्वा शर्मा, हिंदू मुसलमान अलग नहीं हो सकते। शपथ खाने वाले लोग इस जगह पे खड़े हैं। अब उन्होंने ट्वीट किया है कि वो राइफल चला रहे हैं 2 मुसलमानों के ऊपर और राइफल की गोली जा रही है और ये कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस, तुम मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करोगे। क्या हेमंत विश्वकर्मा के बाप की जागीर है हिंदुस्तान या आसाम? ये तो सबका है। पार्टी और हिमंता बिस्वा शर्मा, इन सब का इलाज कहीं ना कहीं किसी मानसिक चिकित्सालय में होना चाहिए, क्योंकि रोज हिमंता बिस्वा शर्मा रात को सो के और सुबह उठते हैं तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। जो काम एनआईए को करना है, जो काम सुरक्षा एजेंसियों को करना है, उन सब की बेफिजूल की बयानबाजी सुबह से शाम तक करने लगते हैं। और असम की जनता के ना तो हितों का ध्यान रखना है, ना नौकरियों का ध्यान रखना है, उनकी बेरोजगारी का ध्यान रखना है, ना उनकी महंगाई का ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान हिमंता बिस्वा शर्मा को करना है। तो हिमंता बिस्वा शर्मा के इस वीडियो के बाद से सियासत भी उरूज पर पहुंची हुई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या एक सीएम को, क्या एक सियासत में एक अहम रोल अदा करने वाले शख्स को इस तरह का बयान, इस तरह की हरकत शोभा देती है? कानून इस हवाले से क्या कहता है? क्या खुद नोटिस कोर्ट के जरिए से लिया जाना चाहिए? आखिर क्या मजबूरी है? क्या कामकाज दिखाकर अब समाज में वोट नहीं मिलते हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर, इन्हीं तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो तलाश करते हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश पोद्दार साहब, स्पोक्स पर्सन बीजेपी से इस वक्त चर्चा में हमारे साथ हैं। डॉक्टर स्नेहा शीर्षवर्धन, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हमारे साथ, और सैयद जवाद, पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ चर्चा में। खैर मकदम करते हैं आपका। शुरुआत राकेश पोद्दार साहब आप ही से कर लेते हैं। मैं आपसे पहले कोई सवाल पूछूं उससे पहले मैं जानना चाहूंगी इस हरकत को आप कैसे देखते हैं, पार्टी कैसे देखती है, क्या रद्द-ए-अमल आप इस पर देंगे? देखिए, जैसे ही पता चला पोस्ट को हटाने का काम असम की सरकार ने किया, जिम्मेदारी के साथ पोस्ट को हटाया गया, पहला नंबर। दूसरा नंबर, भारत के मुसलमानों के लिए नहीं बोला गया। घुसपैठिए हैं जो बांग्लादेशी रोहिंग्या, उस मुसलमानों के लिए बोला गया। क्या इस देश में भारत के मुसलमानों का हक है, लेकिन बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों का भारत में हक नहीं है। यहाँ के सभी सुविधाओं पे, अस्पताल से लेके सड़क से लेकर हर व्यवस्था में भारत के मुसलमानों का हक है, लेकिन
बंगाल के मुसलमानों का, बांग्लादेश के मुसलमानों का, घुसपैठियों का, रोहिंग्या का कोई हक नहीं है। इसीलिए मैं भारत के मुसलमानों की बात करना चाहता हूँ जी। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ जी कहिए। कि किसी धर्म को के बारे में नहीं बोला गया। कांग्रेस जो है बार बार इस बात को छापने की काम कर रही है। किसी धर्म के बारे में नहीं, किसी समुदाय के बारे में या किसी नागरिक के खिलाफ हिंसा के बारे में नहीं बोला गया। हिंसा भड़काने का काम एक कांग्रेस का काम कर रही है। प्रशांत भूषण जी भी आज याचिका दायर कर रहे हैं, कांग्रेस बोल रही है, बारिश पठान बोल रहे। अरे बारिश पठान AIM के जो नेता है, ओवैसी साहब के भाई कहते थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मैं देख लूंगा। कानूनी ठीक है, सुन लीजिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपकी। ठीक है, आपने कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। आपने चलाने का काम किया, सुन लीजिए, आपने भी चलाने का काम किया कि भारत किसी का जागीर नहीं है। बिल्कुल सही कहा, भारत किसी का जागीर नहीं है जागीर यहाँ के रहने वाले की जागीर है, यहाँ के हिंदू की है, यहाँ के मुसलमानों की है। बांग्लादेशी मुसलमानों की जागीर नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, हिंदू और मुसलमान इस देश में ना फैलाए भारत। ठीक है, जो ये लोग हैं, अब सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है राकेश जी, आपने क्या सोचा इस बारे में, वो आपने मुझे बताया। अब आप सवाल सुनिए। आपने कहा कि कोई भी नफरत अंगेज जो बयानबाजी है वो नहीं की गई। ये वीडियो जो था वो बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए था। आपने कहा किसी कम्युनिटी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। क्या आपने वो वीडियो देखा था? उसमें जो लोग हैं वो टोपी लगाए हुए नजर आ रहे हैं। व्हाइट टोपी मुसलमानों को अपने आप वहां पर पोर्ट्रे करती है कि मुस्लिम उस वीडियो में देखे जा सकते हैं। अगर वो बांग्लादेशी मुसलमान भी हैं तो क्या इंटरनेशनल कवानीन भूल गए हेमंत बिस्वा शर्मा? क्या उन्हें जिंदा रहने का हक नहीं है? क्या किसी सीएम को यह हक है कि वो किसी पर भी गोली चला सकते हैं, बंदूक तान सकते हैं? अगर वो बॉर्डर पार से घुसपैठ कर आए तो सरकार की जिम्मेदारी है, वो होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है कि उन्हें वापस डिपोर्ट बांग्लादेश कर दिया जाए या उन्हें गोली मार दिया जाए। किस तरह का मैसेज देने की कोशिश हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं? ये पहली बार नहीं है। कुछ दिन पहले कह देते हैं कि रिक्शे वाले के 5 रुपए होते हैं, 4 रुपए आप दे दीजिए, मत दीजिए। इतना सामाजिक बॉयकॉट कर दीजिए लोगों का कि वो खुद ही मजबूर हो जाएं भारत छोड़ने के लिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप भारतीय मुसलमानों को अपना मानते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कवानीन भी कोई चीज है। जिंदा रहने का हक तो सभी को है ना जी। आप कह रहे हैं बांग्लादेशी मुसलमान जब हिंदुओं को वहां मारा जाता है, यहाँ की कांग्रेस छोड़ने का काम क्यों नहीं करती? आज कांग्रेस छोड़ रही है बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए, उनके मुसलमानों के लिए कांग्रेस छोड़ रही है। यही नफरत फैलाना चाहती है। जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है, हिंदुओं को मारा जाता है, सरेआम बांग्लादेश में मारा जाता है, तो कांग्रेस बोली तो आज कांग्रेस बोल रही है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, मैं क्यों रहूं मुसलमानों की? राकेश जी, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप इल्जाम तराशी कर रहे हैं। उन्होंने ये किया तो हमने ये किया। आप किसी और के अमल से खुद को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आदिल हसन साहब कह रहे हैं कि MIM तो बोले ही ना, वारिस पठान तो बयान ही ना दे। वैसी क्या कहते हैं, उनके भाई क्या कहते हैं, वो सभी को पता है। 15 मिनट की बात भी वो करते हुए यहाँ पर नजर आए। मैम, सबसे पहले जो साहब बोल रहे हैं, हेमंता बिस्वा कल तक मुसलमानों के दरवाजे पे वोट की भीख मांगी। वो अपना दिन भूल गए कि 15 साल से ऊपर मुसलमानों ने, आसाम की आवाम ने उनको वोट दिया और उस दरवाजे पे भीख मांग के वोट लिया और जिताया। और जिस घटिया से चीफ मिनिस्टर जो संविधान का शपथ लेता है, बाबा साहब अम्बेडकर, जो संविधान का पहला प्रायोरिटी लिस्ट में रखा, जस्टिस, इक्वालिटी, फर्टिलिटी, तो यही आप संदेश देना चाहते जी? ठीक है। स्नेहा आशीष जी, क्योंकि जब उनसे सवाल किया जाता है तो कांग्रेस ने क्या किया वो सामने रख देते हैं। कांग्रेस इसको भड़काऊ वीडियो बता रही है, उनकी ओर से ये भड़काऊ वीडियो नहीं था। देखिए, सबसे पहले तो ऐसे किसी भी कृत्य की राजनीतिक जीवन में निंदा होनी चाहिए, और किसी भी समुदाय विशेष को जो पॉइंट करके गोली चलाने का एक वीडियो जारी हुआ है, वो अपने आप में ही शर्मिंदगी है कि आखिर हेमंत बिस्वा शर्मा चाहते क्या है और उनकी मंशा क्या है। भारतीय जनता पार्टी में गोली चलाने का कल्चर रहा है, पहले भी गांधी की हत्या करने वाली ये विचारधारा रही है। तो उस विचारधारा में अपने आप को पूरी तरीके से ओत प्रोत दिखाने में इस तरीके की हरकत वो कर रहे हैं, और लगातार ऐसी कुछ मतलब निम्न स्तरीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं एक समुदाय के प्रति जो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। और रही बात जहां तक
कि अगर आपने मुसलमानों को दिखाया तो उसमें कहीं बांग्लादेशी मेंशन कर देते तो थोड़ा देर के लिए जस्टिफाई भी किया जा सकता था, लेकिन ये अब जस्टिफाई करने वाली कोई बात है नहीं। दूसरी चीज ये है कि आप ही की सरकार है, केंद्र में भी 11 वर्षों से 12 वर्षों से, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, दोनों जगह सरकार होने के बावजूद अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को, तो आप पे थू है, शर्म है, छी है कि आप राजनीति में केवल दूसरे पर दोषारोपण करके राजनीति नहीं कर सकते हैं। आपको ये समझना काम में भी दखल दे रही है क्योंकि वो कांग्रेस का नहीं, हम लोग कहाँ दखल दे रहे हैं? कांग्रेस ने रोहिंग्या मुसलमानों को बसा लिया, कुछ नहीं कर पाए तो कांग्रेस का दोष है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो कांग्रेस का दोष है, क्योंकि ये निकम्मे लोग हैं, ये दोषारोपण करने वाले लोग हैं, इनको काम करने की कोई मंशा नहीं है। कभी भी आपने सुना क्या कि असम में कुछ उद्योगों पे काम हुआ हो, कुछ शैक्षणिक गतिविधियां ऐसी उत्कृष्ट हो कि पूरे देश के लिए नजीर हो? इनके शासनकाल में कुछ ऐसा सुनने को नहीं मिला। और तो और ये अपने ही केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं दोषी बता रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि वो कितनी निकम्मी है जो देश में घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। चलिए ये सवाल भी पूछ लेंगे उनसे। सैयद जवाद भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सैयद जवाद, आपका रुख यहाँ करना चाहेंगे। इस तरह के वीडियोस वायरल होना, इस तरह के बयान दे देना समाजी ताने बाने पर साफ तौर पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। फिर कह दिया जाता है कि बांग्लादेशियों के खिलाफ था, बांग्लादेशियों के खिलाफ बोल रहे हैं, तो कांग्रेस और तमाम पार्टियों को बुरा लग रहा है। ठीक है, फिर हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच रही है, आप से फिर रब्ता करते हैं। राकेश पोद्दार साहब, जवाब तब तक आपसे ले लेते हैं क्योंकि सवाल कई हो गए हैं। क्या कोई तरक्याती काम असम में किया ही नहीं गया है हिमंता बिस्वा शर्मा के जरिए कि वोट बैंक तलाशने जब भी वो निकलते हैं तो हिंदू मुस्लिम की सियासत उन्हें करनी पड़ती है? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 19 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को, घुसपैठियों को निकालने का काम किया, नंबर 1। और देश के अंदर भी हम रोहिंग्या मुसलमानों को चिन्हित कर रहे हैं, हर प्रदेशों में भेजने का भी काम किया। नंबर 3, कांग्रेस जो कह रही है कि आप निकम्मे लोग हैं, अरे भैया निकम्मा तो आप है। देश की जनता लगातार 3 लोकसभा चुनाव कांग्रेस को हरा रही है, 90 विधानसभा के चुनाव हार चुकी है अभी तक। निकम्मा तो आप हैं। पुरानी दुकान पर पुराना माल आप रखे हैं राहुल गांधी जी, जनता नकार रही है, तो निकम्मा तो आप हैं। अगर कामयाबी होती इन लोगों के पास, युवराजों के पास, तो जनता इनको स्वीकारती। जनता तो इनको निकाल रही है। बार बार ये लोग हिंदू और मुसलमान करने का काम करते हैं, सनातन को गाली देने का काम करते हैं। मैंने इनसे पूछा कि जो ओबीसी साहब या बारिश पठान जब बोले कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो मैं हिंदुओं को देख लूंगा, सनातन को देख लूंगा, कांग्रेस कहां थी? कांग्रेस ने एक भी शब्द बोला नहीं बोला। आज इनको पीठ में दर्द हो रहा है, किसके लिए? घुसपैठियों के लिए। रोहिंग्या मुसलमानों किया आपने कहा मेंशन किया है कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए कहा जा रहा है? मैं स्पष्ट रूप से एक बात कह जाना चाहता हूं, हेमंत बिस्वा शर्मा जब से आए असम के अंदर कानून व्यवस्था को उन्होंने सुरक्षित रूप से रखा है, अपराधियों पर कार्रवाई हुई है, असम में शांति रही है। किसी समुदाय के लिए हम लोग नहीं काम करते हैं। हम लोग हमेशा हर व्यक्ति के लिए, हर पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में बैठे हैं, उसके लिए धार्मिक समुदाय के लिए नहीं काम करते हैं। ये लोग कांग्रेस जो है ना निकम्मा इसीलिए है, जनता इनको बार बार निकम्मा मान रही है। इसका जवाब भी ले लेंगे। आदिल साहब जुड़ गए एक बार और, आदिल साहब का रुख कर लेते हैं। आदिल साहब अपनी बात मुकम्मल करें, आपकी बात हम सही तरीके से नहीं सुन पाए थे। बताइए, ओवैसी साहब पर सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं एमआईएम तो बोले ही ना इस मामले में। ये इन लोग क्या बोलेगा ना? ओवैसी साहब 15 मिनट की बात बोले ना वारिस पठान साहब बोलेंगे। बोलिए, पढ़ लिख क्या है, कुछ भी बोल देते हैं। आप ही बताइए कि आधा कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस का 10 एक्स चीफ मिनिस्टर को लेकर, अशोक चौहान हो, विजय बहुगुणा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, सबको लेकर भाजपा चलती है। और अगली बार 400 पार का गुब्बारा 240 पे फूट गया और वो तो बसपा के चलते 16 सीट जीत गई। नहीं तो नरेंद्र मोदी तो 200 के अंदर हो जाते। देश की जनता ने दिखा दिया कि प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री है। जहां जहां मोदी जाते हैं पीछे से अदानी जाते हैं। मोदी प्रधानमंत्री वीडियो के बारे में क्या कहेंगे सर?
वो कह रहे हैं कि ये तो बांग्लादेशियों के लिए वीडियो लगाया था हिमंता बिस्वा शर्मा ने, मुल्क के लोगों को क्यों बुरा लग रहा है? मुसलमान तो हमारे अपने हैं। मुसलमान अपने हैं तो उसी दूल्हे भाई को एक एमपी बना दीजिए, उसी दूल्हे भाई को मिनिस्टर बना दीजिए। सऊदी के शेख से तो ऐसा मिलते हैं जैसा कुंभ का मेला में बिछड़े थे मोदी जी। सऊदी के मुसलमानों से तो ऐसा मिलते हैं कि लगता है मिडिल ईस्ट के मुसलमान क्योंकि डॉलर है, पेट्रोल है, इसीलिए मिलते हैं, रियाल के चलते मिलते हैं क्या? उसके भारत के मुसलमानों से इतनी नफरत है, कभी भारत के मुसलमान से भी गले मिले। हेमंता बिस्वा शर्मा जिस घटिया सोच से कल तक 15 साल मुसलमानों के दरवाजे पे वो भीख मांगता था वोट का, और आज देखिए अहंकार में डूबा है, उसको पता ही नहीं है बरतानिया सरकार का सूरज डूब गया तो ये हेमंता बिस्वा शर्मा क्या है? आसाम की जनता बहुत समझदार है और बहुत ही होशियार है, जानती है जितना इनका भ्रष्टाचार का जो हेमंता पे जो चार्जेस लगा है उसको ढकने के लिए सब कर रहा है। अगर अमित शाह में है हिम्मत, चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा दे हेमंता का भ्रष्टाचार। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा दे कि कितना करप्ट है। कल तक अमित शाह खुद बोलते थे कि हेमंता बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी है, क्योंकि वॉशिंग पाउडर निर्मा नहीं, वॉशिंग पाउडर बीजेपी है, इनके वॉशिंग मशीन में घुसिए और सब करप्शन का नारायण राणे का उड़ गया, छगन भुजबल का उड़ गया, स्वर्गीय अजीत पवार का उड़ गया, सबका उड़ गया। तो हेमंता को बोलिए कल तक मुसलमानों के दरवाजे पे भीख मांगता था, फिर इंशाल्लाह चलिए जवाब ले लेंगे। सैयद जवाद भी इस वक्त हमारे साथ है, सैयद जवाद की बात भी सुन लेते हैं। जी बोलिए बोलिए, अपनी बात मुकम्मल करिए आप। जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है, बताइए बताइए। नहीं देखिए, मैं बारहा कह चुका हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को खास तौर पे भाजपा के अंदर एक होड़ मची हुई है कि कौन सबसे ज्यादा अभद्र भाषा का या गंदी से गंदी या घटिया से घटिया पोस्ट कर सकता है या उनके बारे में बयान दे सकता है। एक होड़ लगी हुई और मुझे लगता है कि इस होड़ के अंदर सबसे ज्यादा अगर नंबर किसी को मिलेंगे, अव्वल नंबर पे अगर कोई है तो इस वक्त हेमंता बिस्वा शर्मा है। उन्होंने तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी पीछे छोड़ दिया है, उन्होंने तमाम मंत्रियों को पीछे छोड़ दिया है, तमाम नेताओं को पीछे छोड़ दिया है जो मुसलमानों के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। खास तौर पे देश के मुसलमानों को सोशली इकोनॉमिकली वीक करने की, पॉलिटिकली वीक करने की और अब तो न्यायिक तौर पे भी वीक करने की कोशिश करी जा रही है। वो तो कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों के लिए था, ये अपने मुसलमानों पे क्यों ले लेते हैं? मुसलमान तो हमारे अपने हैं, वो तो ये कह रहे हैं बीजेपी की ओर से, तो ये कहा जा रहा है। नहीं तो फिर अखंड भारत का सपना क्यों देख रहे हैं? बांग्लादेश अखंड भारत में है या नहीं है, बताइए चलिए। और शेख हसीना को क्यों रखा हुआ है? अगर इतनी बांग्लादेशियों से दिक्कत है, कहां है शेख हसीना? कहां रखा हुआ है? उनसे तो बड़ी तरफदारी है, बड़ी उनके लिए जो है बड़ा रेड कारपेट वेलकम करा जा रहा है। क्यों रखा हुआ है आपने शेख हसीना को यहाँ पर? अच्छा, बांग्लादेशी हिंदुओं पे जुल्म ज्यादती होती है तो आवाज उठाते हम, इनके मुंह में दही दब जाती है। इनकी सरकार चुपचाप खामोशी से जो इनके उद्योगपति मित्र हैं उनका बिजनेस बनाती है। तो ये लीडर नहीं है, डीलर किस्म के लोग हैं और इनकी मानसिकता समय समय पर रह करके साफ आती है। ठीक। पहले भी मुसलमानों के खिलाफ और अंग्रेजों के चाटुकार थे, आज भी अंग्रेजों के चाटुकार हैं, ट्रंप के आगे लेटे हुए हैं। ठीक है, चलिए जवाब देना चाह रहे हैं राकेश पोद्दार साहब आपकी बात का। जी बताइए। अरे ये क्या जवाब देंगे? ये तो बेगैरतों की तरह बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, की बात कर रहे हैं, बोलिए एक एक करके। एआईएम के मैं कहना चाहता हूँ कि जिस नेता के साथ आप काम कर रहे हैं, एआईएम के नेता, उनके पिताजी जब देश बंटवारा हुआ था तो हैदराबाद छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जब देश आजाद हुआ था उस समय भी कहा था कि मैं ब्रिटिश सरकार के साथ ही रहूंगा, अंग्रेजों के साथ रहूंगा। आपका इतिहास बता रहा, पढ़ के आया कीजिए, जान लीजिए आपका क्या इतिहास है। हैदराबाद के जो अभिजीत साहब के पिताजी थे, अभी चलिए अभी की बात करिए, अभी की बात करिए। यही इल्जाम लगता है बीजेपी पे कि आजादी के पहले पहुंच जाते हैं। ठीक है, ऐसे लोग, अरे इनके अंग्रेजों के घर में बर्तन मांगते होंगे, ये काम करते होंगे। पोद्दार साहब, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनने का काम किया है। तो फिर जब एक सेकंड, जब आप कह रहे हैं कि पीएम मोदी सबको लेकर चलने का काम करते हैं, पीएम मोदी को सबका साथ मिला हुआ है, सबके विकास की बात करते हैं, तो जब आपकी ही पार्टी से कोई इस तरह का पोस्ट करता है, कोई इस तरह का बयान देता है, तो फिर क्यों नहीं कोई खुद नोटिस लिया जाता? क्यों नहीं कोई एडवाइजरी, कोई गाइडलाइन जारी कर दी जाती है? सुन लीजिए,
सुन लीजिए मेरी बहन सुनिए। बोलिए। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, सबके प्रयास से भारत 2045 विश्व गुरु बनेगा। नंबर 1, नंबर 2, और देश के प्रधान सुन लीजिए बोलिए, जल्दी बोलिए। 1 सेकंड। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं अवल अल्लाह नूर पाया, अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब किया, कौन भले कौन मत, परमात्मा एक ही है, उस हिंदू भी है, तीन नूर से। तो ये हिमंता बिस्वा शर्मा को नहीं पहुंचाया है क्या ये मैसेज पीएम मोदी का? ये कौन सी लाइन पर निकल गए हैं? असम के अंदर क्यों बार बार इसी तरह की बातें होती रहती हैं? ठीक है, वो कुछ कह रहे हैं, स्नेहा आशीष जी भी कह रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने तो कहा है हमारे सब लोग हैं, सब लोग हमारे साथ हैं, फिर क्यों ये कांग्रेस कॉन्स्पिरेसी करती है? यूएस के अंदर ट्रम्प के पास है, स्नेहा आशीष ये रिमोट जो है ट्रम्प के पास है। ठीक है जी, व्याकुल हो गए हैं, व्याकुलता में बहुत कुछ बोल जाते हैं ये लोग। दिक्कत ये है कि अभी आपने जब बुलेटिन स्टार्ट किया तभी आपने मोहन भागवत जी को भी सुनाया, और मोहन भागवत जी ने भी कुछ ऐसी ही बातें कही थी जैसी मोदी जी को कोट किया जा रहा है, लेकिन इनके नीचे के नेता क्या कर रहे हैं? मोदी जी ने तो इशारा कर दिया है कि नीचे में जितनी मारकाट फैलानी है, जितनी दुर्गंध फैलानी है, जितने लोगों के बीच में वैमनस्य फैलाना है वो करते रहो, लेकिन ऊपर में हम लोग अच्छे बने रहेंगे। और भाषण चूंकि उन्हीं को देना है चुनाव में। हेमंत बिस्वा शर्मा अभी मोर्चा खोले हुए हैं और आके वो कह देंगे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और ऐसे लोग आके प्रधानमंत्री की मर्यादा बजाते धैर्य नहीं है। राकेश पोद्दार जी सुनिए फिर जवाब दीजिएगा, उनको भी बात रखने दीजिए। बोलिए। नहीं व्याकुलता है, वो दिक्कत है। बोलिए स्नेहा आशीष जी, आप अपनी बात एक करके, ऐसे तो नहीं सुन पाएंगे। उनका आपने जवाब दिया, उनकी भी बात सुनिए फिर आप जवाब दीजिएगा। बोलिए स्नेहा आशीष। व्याकुलता राजनीति में बहुत ज्यादा समस्याएं पैदा करती है, क्योंकि दूसरे को सुनने की आदत है नहीं। इनकी आदत है कि अपने टाइम में बोलेंगे और दूसरे के टाइम में माइक बंद कर देंगे। तो ऐसी प्रैक्टिस मीडिया हाउसेस में भी ये चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है तो बौखला जाते हैं। और सबको मालूम है कि इन्होंने मुसलमानों को ठगा है, देश के मुसलमानों को इन्होंने केवल बरगलाया है। हिंदुओं के साथ सनातन धर्म की भी इन्होंने रोज उसको जीर्ण शीर्ण करने का प्रयास किया है। रोज सनातनियों को इन्होंने प्रताड़ित किया है, हमारे शंकराचार्य को प्रताड़ित किया है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। और इसलिए अब ऐसे लोगों को अपनी भद पिटती दिख रही है, तो ऐसे में फिर से वापस चले जा रहे हैं अपने एजेंडे पे। बांग्लादेशी भगाओ, रोहिंग्या भगाओ, और सरकार किसकी है? निकम्मे लोग। मैंने तो निकम्मा बोला था, मैं निकृष्ट और इनको गैर राजनीतिक इसलिए बोलता हूं क्योंकि इन लोगों को भाषण बहुत अच्छा देने आता है, और भाषण सुन के लोग बेवकूफ बन जाते हैं इनके पीछे। और जब इनको सत्ता दे देते हैं तो कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, नेहरू जी मेरे हाथ को रोक रखे हैं, कांग्रेस पार्टी ने मेरे हाथ को रोक रखा है। और ऐसे ही रोते अलापते ये पूरे सदन को चलाते रहते हैं। वो आपने देख लिया है मोदी जी के सबऑर्डिनेट आदमी कैसा जवाब ले लेते हैं। वो कह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे जी राकेश पोद्दार जी। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि निकम्मा तो कांग्रेस है, पूरी की पूरी कांग्रेस निकम्मा है, जनता निकम्मा समझती है इनको। दूसरी बात रही, छोड़ दीजिए सर कांग्रेस को, क्योंकि जनता ने नकार दिया। कांग्रेस है ही नहीं जिम्मेदार, बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी को चुना गया है तो बीजेपी की राजनीति सही होनी चाहिए। ये सवाल तो ये हेमंता बिस्वा शर्मा से क्यों नहीं पूछा जा रहा है? फिर देखिए हेमंता बिस्वा शर्मा से उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के साथी को बताने का काम किया। पहले नंबर तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से उनको हटाया भी है, और दूसरे नंबर उन्होंने अगर इतनी जिम्मेदारी थी तो पोस्ट करने से पहले जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी। नहीं, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए प्रेम किसी को ना जागे। वो हमारे देश का नागरिक नहीं है, इस देश का नागरिक, किसी देश का नागरिक है, किसी और देश का नागरिक है। इंटरनेशनल लॉज के बारे में जानते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा? आप किसी को गोली मार सकते हैं? क्या पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं? अगर यही किसी और विपक्षी नेता, वो कह रहे हैं कि किसी विपक्षी नेता ने काम किया होता तो अब तक यूएपीए शायद आयद कर दिया होता, या किसी और इंडिविजुअल का ये वीडियो होता तो पुलिस अभी तक पहुंच चुकी होती है। हेमंता बिस्वा शर्मा पर कोई खुद नोटिस भी नहीं लिया जाता है, जबकि इतनी एफआईआर दर्ज हो रही है, पूरे मुल्क में देखा जा रहा है। सैयद जवाद जी, एक रिएक्शन आपसे। पहाड़ी देशों में केवल ये शिकायत जो है ना, वो इस वक्त में आवाज आ रही है आपको? जी आ रही, बोलिए।
देखिए, मेरी शिकायत अक़लियतों के मुताल्लिक से ये है कि इस देश के अंदर एक संवैधानिक प्रक्रिया चलती चली आई और यहाँ की जुडिशरी क्या कर रही है। जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं उनको सो मोटो नहीं लेना चाहिए, उनको ये सो मोटो लेकर के ऐसे चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त नहीं करना चाहिए। जब इस देश के, आप सोचिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता निकाल लिया जाता हो तो आप तवक्को करेंगे इंसाफ होगा? या इंसाफ की तवक्को हम किससे रखें जी? क्योंकि सरकार बैठी हुई ऐसे लोगों की जो गोली मारने की बात कर रही है, प्रशासन ऐसे लोगों के दबाव में काम कर रहा है जो दिन रात जो है मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। जो अमन और अमान की बात करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अभी देखिए उत्तराखंड के अंदर कोटद्वार में जो बचाने वाला बंदा है दीपक, उसके खिलाफ ही FIR हो गई। नमाज पढ़ लो घर के अंदर तो FIR हो जा रही है। इस देश की अक़लियतों को दीवार से लगा दिया जा रहा है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जीरो कर दिया जा रहा है। और जिम्मेदारी तय करने की जब बात आती है तो इसी तरह इल्जाम तराशी देखने को मिलती है। मैं किसी पार्टी का साथ नहीं देना चाहती, ना किसी पार्टी की समर्थक हूँ, लेकिन अक़लियतों के हुकूक की आवाज अगर देश में दबाई जा रही है, अगर ये इल्जाम भी लग रहा है, तो मुझे लगता है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो सरकार है, उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि फिर वो फ्रंट लाइन पर आ जाए और इस मैसेज को आम कर दें, इस तरह के किसी भ्रम, किसी अफवाह को खत्म कर दे, ताकि सब पुरसुकून तरीके से रह सके। बेहद शुक्रिया आप लोगों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस चर्चा में आप हमारे साथ